रात की इस महफिल को जनाब परवेज अशरफ साहब जो तंज़ मिज़ा के खूबसूरत शायर हैं उनके हवाले करते हैं कि वो आए और इस महफिल में अपना कलाम पेश करें। जनाब परवेज अशरफ साहब। जी परवेज भाई। बेगम फरार हो गई खिड़की से कूदकर, मैं दोस्तों को शेर सुनाने में रह गया। जनाब परवेज अशरफ साहब तंजिया शायरी और मिजाज इस्तकबाल करें। थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए, जिंदगी मुस्कुराने का नाम है दोस्तों। बहुत अच्छे। जिस तरह से हर वक्त धूप नहीं रह सकती, जिस तरह से हर वक्त छांव नहीं रह सकती, मिले जुले रंगों से जिंदगी की तस्वीर बनती है। इस वक्त मुस्कुराने के लिए एक मौका, परवेज अशरफ भाई। हजरात, ये जी 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 बैठ जाइए पहले। नहीं बैठने दीजिए, नहीं बैठ जाइए दोस्त। देखिए मैं बैठ जाओ दोस्तों, बैठ जाओ, बैठ जाइए। ये बड़े खूबसूरत लोग हैं, बड़े मासूम लोग हैं, बड़े दिल नवाज और अदब नवाज लोग हैं। ये उर्दू का मुस्तकबिल है दोस्तों। बैठ जाइए दोस्त। कुर्सियों के चक्कर में ना रहे, कुर्सियां जिनके मुकद्दर में थी उनको मिल चुकी हैं। वैसे भी बता दूं, कुर्सियां बेवफा लड़कियों की तरह होती हैं, किसी भी वक्त दामन छोड़ा कर जा सकती हैं। जमीन का दामन थाम लीजिए, जमीन मां की तरह होती है, मरते वक्त भी आपका सीना फैलाकर अपने अंदर समेट लेती है। इस्तकबाल करें जनाब परवेज अशरफ का इस महफिल में। हजरात, आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही है? आ रही है तो तालियां बजाइए, तालियां बजाइए जनाब सर की सरपरस्ती के लिए, सदारत के लिए, इस मुशायरे के लिए। जी चंद कतार मैं आप हजरात की खिदमत में पेश करना चाहता हूं। उसके पहले मैं माइक वाले को एक मशवरा देना चाहता हूं। बार बार माइक को ऊपर नीचे करना पड़ता है। आप ऐसा कीजिए कि 2 ईंट ला के यहां रख दीजिए। अगर माइक छोटा पड़े तो माइक के नीचे लगा दीजिए, और शायर छोटा पड़े तो शायर के नीचे लगा दीजिए। जी, यहां से मैं बहुत ज्यादा देर गुफ्तगू नहीं करूंगा। अभी आप लोग सुन रहे थे। परवेज भाई आता हूं, 4 मिसरे से बात शुरू करता हूं। जी इरशाद। बिला किसी तमहीद आप उस जगह पे पहुंच जाएंगे। अर्ज किया कि खुद को कसूरवार किया है तो रोइए। खुद को कसूरवार किया है तो रोइए। खुद को कसूरवार किया है तो रोइए। उस बेवफा से प्यार किया है तो रोइए। हाय हाय, वाह वाह। खुद को कसूरवार किया है तो रोइए। उस बेवफा से प्यार किया है तो रोइए। और जिसके लिए जनाब के कदमों में थी जगह, उसको गले का हार किया है तो रोइए। जिसके लिए जनाब के कदमों में थी जगह। बात समझ में नहीं आई आपके? हाँ तो फिर सारे ऐसे नहीं दोस्तों, जब समझ में आ गई है तो फिर वाह वाह वाह। अब जानते हैं आप किनको गले का हार आपने किया, अब समझते तो खूब है। वाह 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 वाह। उसको गले का हार किया। बहुत अच्छे परवेज भाई, वाह वाह वाह। शुक्रिया। हजरात, ये किताबें मुलाजा करें। अर्ज किया कि तज़मीन करने की कोशिश की है। अर्ज किया कि बुढ़ापे में बला से हो गई कमजोर बीनाई। तो जो चाहूंगा जी। बुढ़ापे में बला से हो गई कमजोर बीनाई। सनम के हुस्न को चश्मा लगा के हम भी देखेंगे। बुढ़ापे में बला से हो गई कमजोर बीनाई। सनम के हुस्न को चश्मा लगा के हम भी देखेंगे। और लगा के बाल में मेहंदी, मुंडा के मूंछ और दाढ़ी, तेरी महफिल में किस्मत आजमा के हम भी देखेंगे। बहुत अच्छा भाई, वाह 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 वाह। अरे क्या तज़मीन किया फैसल भाई, वाह वाह भाई, वाह वाह परवेज भाई, क्या कहने हैं। शुक्रिया शुक्रिया। बुढ़ापे में बला से हो गई कमजोर बीनाई। सनम के हुस्न को चश्मा लगा के हम भी देखेंगे। और लगा के बाल में मेहंदी, मुंडा के मूंछ और दाढ़ी, तेरी महफिल में किस्मत आजमा के हम भी देखेंगे। हजरत, ये किताबी मुलाजा करें। अर्ज किया कि तुम्हारे शहर में किसकी रकाबत रंग लाती है। तो जो चाहूंगा, तुम्हारे शहर में किसकी रकाबत रंग लाती है। भला वो कौन है जो बदला दूना फेर देता है। तुम्हारे शहर में किसकी रकाबत रंग लाती है। भला वो कौन है जो बदला दूना फेर देता है। और रोजाना मैं तेरी तस्वीर कालिक से बनाता हूं, कोई कमबख्त उस पे रोज चूना फेर देता है। रोजाना मैं तेरी तस्वीर कालिक से बनाता हूं,
कोई कमबख्त उस पर रोज चूना फेर देता है। और मैं ये समझिए कि आखिरी 4 मिसरे में पढ़ रहा हूं। अर्ज किया कि बहुत ही टॉप का जूता है, क्या किया जाए। बहुत ही टॉप का जूता है, क्या किया जाए। उन्हीं के नाप का जूता है, क्या किया जाए। तो जो चाहूंगा कि बहुत ही टॉप का जूता है, क्या किया जाए। उन्हीं के नाप का जूता है, क्या किया जाए। जमाने वालों का होता तो जंग हो जाती, सनम के बाप का जूता है, क्या किया जाए। वाह, बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। मैं वसील अहमद खान साहब से गुजारिश करूंगा कि वो मोहतरमा रुखसार बलरामपुरी साहिबा का इस्तकबाल फरमाएं, जो अभी अभी हमारे डाइस पर जलवागर हुई हैं। और मोहम्मद तमन्ना साहब से गुजारिश करूंगा कि वो जनाब शंकर कैमूरी साहब का उसी तरह से इस्तकबाल करें। और जैसा कि हम सब जानते हैं, आज की इस महफिल की सदारत फरमा रहे हैं आले जनाब फैसलुर रहमान साहब। हम सब शोरा इकराम की, डॉक्टर कलीम कैसर साहब की और सुनील कुमार तंग साहब की आरजू है, हम चाहते हैं कि फैसल भाई बराए करम डाइस पर तशरीफ लाकर बैठे। आप डाइस पर आ जाएंगे तो हमें अच्छा लगेगा। आप चूंकि महफिल के सदर भी है, वैसे ये आपका बड़कपन है कि आप सदर होने के बावजूद सामने की नशिस्त पर बैठ करके मुशायरा सुन रहे हैं। ये वो बात है जो आपको आपके खानदान से मिली है, जो आपको विरासत में मिली है, जो बड़ों लोगों का एक हिस्सा होती है। हम इसके लिए आपके शुक्रगुजार हैं।